हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें कराने आया हूँ भाई तुम्हारे नंबर बोर्ड के लिए पक्के। अगर तुम लोगों ने स्टैटिक्स में अब तक कुछ नहीं पढ़ा है सांख्यिकी में बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर भूल भी रहे हो तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कराने वाला हूँ तुम्हें इसमें थोड़े से ही क्वेश्चनों के द्वारा पूरा का पूरा स्टैटिक्स क्लियर। एक भी क्वेश्चन अगर इसका आता है बोर्ड एग्जाम में वो तुमसे बचेगा नहीं, चाहे कोई भी लेवल का आ जाए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर सारे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूं जो जो बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो बिल्कुल भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है इस चैप्टर को लेके। इस एक वीडियो के अंदर तुम्हारे होने वाले हैं नंबर पूरे भाई स्टैटिक्स चैप्टर से। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मूलों की जो जो इसमें यूज होंगे। मीन, माध्य बोलते हैं हिंदी में बच्चों। स्टैटिक्स में ये तीन पार्ट में क्वेश्चन बनते हैं, या तो मीन का बनेगा, या मीडियन का बनेगा, या मोड का बनेगा। प्यारे बच्चों याद रखना भाई। और देखो भाई, मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं, और इसकी जो है हालांकि इसके अंदर तीन फॉर्मूले हैं, ये याद रखना बच्चों, ग्रुप्ड डाटा के हैं। और अनग्रुप्ड का तो बहुत ही कम बनता है, लेकिन ग्रुप्ड डाटा का क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन का फॉर्मूला एक ये होता है, और एक ही होता है, एक और होता है वो सिलेबस के अंदर नहीं है बच्चों। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और एक होता है बेटा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, और इसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट मेथड। हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, और इसको कल्पित माध्य विधि। आ जाइए अब देखो प्यारे बच्चों, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये मेरे प्यारे बच्चों मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। बहुत ज्यादातर चांस होते हैं क्वेश्चन यहां से बनने के, पर कहीं से भी बने तुमसे नहीं छूटेगा भाई। और इसके बाद है मोड, बहुलक का फॉर्मूला पढ़ लीजिए बच्चों। L प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। इसको हम एफ जीरो भी पढ़ सकते हैं भाई। इस फॉर्मूले की मेरे पास एक ट्रिक है, सुनना चाहोगे? सुन लो। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं 10 बार हल्ला करूंगा। अब सुनना, मैं तो साइलेंट है 10, ये रहा देखो बच्चों, मैं 10 बार हल्ला, हा का एच ला का एल, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन इससे तुम्हें ये फॉर्मूला याद रहेगा। मैं 10 बार हल्ला करूंगा 2102। कितना दो? 2102। भाई इस ट्रिक से तुम इस बड़े फॉर्मूले को आराम से ध्यान रख सकते हो। तो मैंने थोड़ी देर में बेटा ये सारे फॉर्मूले तुम्हें क्लियर करा दीजिए, और इनको नोट करके चलना है नोटबुक के अंदर। अब हम करेंगे इसके प्यारे प्यारे क्वेश्चन। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में तुम्हें मीन निकालना है। मैंने बोला इसके अंदर मैं तुम्हें सारी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, मीन के कराऊंगा, मीडियन के कराऊंगा, मोड के कराऊंगा, और वही क्वेश्चन कराऊंगा जिनके आने के पूरे पूरे एग्जाम में चांस होंगे। और बेटा जो जितने भी टाइप होते हैं, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, जो भी टाइप है सारे इस वीडियो में मिलेंगे। पूरा वीडियो देखना, और ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, गारंटी दे रहा हूं, बोर्ड का क्वेश्चन छूटेगा नहीं तुमसे इस चैप्टर के अंदर से। बच्चों ध्यान से देखो भाई, इसके अंदर तुम्हें निकालना है बेटा मीन, माध्य ज्ञात करना है बच्चों। तो कैसे करोगे ध्यान से देखना। ये तुम्हें क्या आगे बने, ये वर्कर्स की तुम्हें सैलरी दी गई है बच्चों, ये वर्कर्स की क्या दी गई है, मजदूरों की सैलरी दी गई है। अब इसका तुम्हें मीन पूछा गया है, कैसे सॉल्व करोगे भाई? तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है सैलरी बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर क्लास इंटरवल। क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्लास इंटरवल, मतलब हिंदी बोलते हैं इसको वर्ग अंतराल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या हम इसको डेली वीक्स नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। और जो नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स है उसको लिखा जाता है फ्रीक्वेंसी। और मेरे प्यारे बच्चों फिर लिखा जाता है यहां पर एक्स आई का वैल्यू। एक्स आई क्या होता है? मिड वैल्यू बेटा। उसके बाद लिखा जाता है यहां पर एफ आई एक्स आई। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, गौर से देखने का भाई। अब देखो 100 से 120 एज इट इज लिखना है, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, चेक करो, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, और 180 से 200। अब प्यारे बच्चों
फ्रीक्वेंसी 12, 14, 8, 6, 10 बिल्कुल सामने लिखना है, ध्यान रखना है इस बात को बेटा। और देखो xi कैसे निकलता है, मिड वैल्यू बोला जाता है इसको बेटा। ये जो क्लास इंटरवल होता है इन दोनों को प्लस करना है तुम्हें, प्लस करो 220 हो रहा है, फिर उसका हाफ करना है। तो बच्चों 100 प्लस 120 प्लस करके 2 का डिवाइड दे दो, तो 220 में 2 का डिवाइड दोगे तो 110। ऐसे इनको प्लस करो भाई। ये कितना हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है भैया 0, 2 और 4 6 और ये 260। 2 का डिवाइड दोगे 130। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही इसको ऐड करो, बिल्कुल नहीं करना, बस इन दो को ऐड करके 2 का डिवाइड दे देना। फिर इनके बीच में तुम्हें गैप देखना है, कितने का गैप है, 20 का। 20 प्लस करते जाओ, 150, 170, 190। इतना क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम निकालेंगे FI XI। अच्छा तुम लोग नोटिस करो बच्चों कि इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी जा रही है। तुम जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे, अभी मैं इस क्वेश्चन को करने के दोनों ही मेथड बताऊंगा बेटा। ये बता रहा हूं मैं डायरेक्ट मेथड, और फिर बताऊंगा मैं कौन सा मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। दोनों क्लियर हो जाएंगे, अच्छे तरीके से समझना है। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, पहले 0, 11 2 ज़ा 22, 11 1 जा 11, और बेटा ये कितना 13। यहां पर मल्टीप्लाई करो 0, 13 4 जा 52, 13 1 जा 13 और 5 18। चेक करो, यहां मल्टीप्लाई करो बेटा 0, 15 8 जा 120। बच्चों 0 लिखो, 17 6 जा 102। यहां मल्टीप्लाई करो, 0 लिखो, और ये आ गया भाई। अब चेक कर लो बेटा। अब मैं एक बात बताऊंगा, ध्यान से देखना बेटा। एक बात ध्यान रखना, जब इन क्वेश्चनों को एग्जाम में कर रहे हो, ये मल्टीप्लाई भाई बहुत संभल के करना बेटा। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड है, बस ये गलती ना हो जाए, ये अच्छी तरह से समझना है बच्चों। देखो इधर, तो भाई इनको ऐड करो, 0, 2 + 2 4 और 2 6। देखो मैंने बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट लिखा है, यही काम तुम्हें करना है बेटा। 3 और 8 11 और 2 13 और 9 22, कैरी 2, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐड करते हैं FI XI वाले टर्म को, और FI वाले टर्म को ऐड करते हैं। 2 और 4 6 और 8 14 और 6 20, कैरी 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। जैसी तुम ये दोनों चीजें निकाल लेते हो, उसके बाद लगाना है तुम्हें मीन निकालने का फॉर्मूला, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। क्लियर है बच्चों? सिग्मा FI XI कितना आया है, 7260, और सिग्मा FI बच्चों भाई 50। अब मैं इसका इस पर डिवाइड दूंगा। एक भाई तुम्हें एक क्या बताऊं, सीक्रेट बताता हूं। अगर नीचे 50 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, 500 आ रहा हो, तो ऐसे नंबर का डिवाइड अगर पूरा नहीं जा रहा हो तो बच्चों डिवाइड मत देना। ऐसे मैं बताता हूं, मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई। ये थोड़ा सा हम मजाक कर लेंगे, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, और ये 2 7 जा 14। नीचे कितना बच्चों, 100। चेक कर लो, 0 से 0 कैंसिल, और 1 डिजिट पहले लग जाएगा पॉइंट। 145.2 क्या हो गया बेटा इसका आंसर। तो ये था इसका डायरेक्ट मेथड बेटा। अब मान लो यही क्वेश्चन अगर आ जाता अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करो, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से समझना है। अज्यूम्ड मीन तभी लगाना है तुम्हें जब वो स्पेशली बोले, मतलब कल्पित माध्य से सॉल्व करो तभी लगाना है, अदरवाइज तुम डायरेक्ट मेथड ही लगाना बच्चों। तो देखो बच्चों, तो अभी हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। अभी मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं अज्यूम्ड मीन मेथड से, जिसको हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य विधि। बच्चों एक भी मैंने बोला ना, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। कोई भी डाउट हो तुरंत हमारे कमेंट में लिख देना, मैं उसको अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करके भेजूंगा बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर वही दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये क्वेश्चन का मीन निकालना है अज्यूम्ड मीन मेथड से, कल्पित माध्य विधि से बच्चों। तो अब गौर से देखना, सब कुछ वही लिखना है बेटा, क्लास इंटरवल FI XI, बस इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, DI का वैल्यू बेटा, डेविएशन बोलते हैं इसको, XI माइनस से, उसके बाद FI DI निकाला जाता है, बस ये स्टेप इसमें बढ़ जाता है। अब इसको कैसे करते हैं बहुत ध्यान से समझना बेटा। इसमें कैपिटल ही दिखाई दे रहा है, इसी को बोला जाता है अज्यूम्ड मीन,
कल्पित माध्य, ये निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों एक्स से, मिड वैल्यू से। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो बीच की जो वैल्यू होती है, मिड वैल्यू जो होती है, वो ही हमारा क्या हो जाता है बेटा, ए का वैल्यू। भाई इधर दो इधर दो, तो बच्चों ए का वैल्यू हो गया 150। ए का वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों, 150। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि चलो यहां तो नंबर बीच में आ रहा है, कुछ क्वेश्चनों में नंबर हमें बीच में नहीं दिखाई देता है कि बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। वहां बीच में 2 नंबर आते हैं बच्चों। अगर मान लो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 होते तो यहाँ बीच में 2 नंबर आते, तो हम कौन सा लेते ए का वैल्यू, यही तुम्हारे दिमाग में चल रहा था। कोई डाउट नहीं रहेगा बेटा, तो मैं बता देता हूं, उन दोनों में से कोई भी एक अज्यूम्ड मीन ले लेना। मान लो एक बच्चे ने, देखो मैं इधर एग्जांपल देता हूं बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, 3 इधर है 3 इधर है, तो बीच में ये 2 नंबर आ रहे हैं बेटा। मान लो एक बच्चे ने ए का वैल्यू 3 ले लिया, एक बच्चे ने ए का वैल्यू 4 लेके सॉल्व कर दिया। तो बच्चों याद रखना, इस तरीके से तुम आराम से कर सकते हो। ए का वैल्यू ये भी लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है। कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनली आंसर आएगा वो सेम आएगा, बस कैलकुलेशन गलत ना हो। तो दोनों में से किसी को भी ए का वैल्यू लिया जा सकता है। डाउट क्लियर? चलो भाई, तो बच्चों ए का वैल्यू हो गया हमारा 150। अब हम निकालेंगे डी आई का वैल्यू, तो एक्स आई में से ए माइनस करते जाओ, तो 110 माइनस 150, 130 माइनस 150, 150 माइनस 150, 170 माइनस 150, और प्यारे बच्चों 190 माइनस 150। लिखिए कितना बचेगा भाई, ये बचेगा माइनस का 40, माइनस का 20, 0 20, और मेरे प्यारे बच्चों 40। अब एफ आई डी आई फ्रीक्वेंसी का डेविएशन से मल्टीप्लाई 12 40 से करो, माइनस 480, 14 का 20 से करो, माइनस 408, सॉरी 14 2 जा 28, 12 4 जा 48, सॉरी 28 बच्चों 280, और 8 का 0 से करो 0, 6 का 20 से 120, 10 का 40 से 400। अब मेरे प्यारे बच्चों किस किस को ऐड करना है, एफ आई डी आई को और फ्रीक्वेंसी को तो ऐड करते ही करते, मेथड कोई भी हो बेटा। अब देखो इनको ऐड करो, माइनस माइनस वाले अलग ऐड कर लो, रफली ऐड कर लो अलग से। ये हो रहा है हमारा 0 बेटा, 8 और 8 16, और 4 और 2 6 और 1 7, ये माइनस का हो गया। अब प्लस वाले ऐड कर लो, 0 2, और प्यारे बच्चों 4 और 1 5। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 0, 6 में से 2 4, और ये 240, यानी ओवरऑल आंसर आ रहा है हमारा माइनस का 240, और ये 50 रहेगा। इसके बाद हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, अज्यूम्ड मीन, और क्या फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समझ में आ रहा है? चलिए देखो बेटा, ए का वैल्यू मतलब अज्यूम्ड मीन 150 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का माइनस 240 बेटा, अपॉन सिग्मा एफ आई 50। अब प्यारे बच्चों 150 प्लस माइनस माइनस, 0 से 0 कैंसिल आउट। देखो फिर से मैंने बोला क्या काम करना है, वही एक काम छोटा सा करना है, 24/5। खैर ये तो छोटा सा नंबर है, डिवाइड दे दो भाई सीधा सीधा। तो 150 में से कितना माइनस कर दो, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 बचेगा, 5 8 जा 40, माइनस करो भाई कितना, 10 में से भाई यहाँ पर कितना, 9 में से 4 5, और ये आ गया भाई, सेम आंसर आ रहा है। मेथड तुम चाहे लगाओ अज्यूम्ड मीन, मेथड लगाओ तुम बेटा डायरेक्ट मेथड, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दोनों मेथड तुम्हें क्लियर हो गए होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगला जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं बेटा, धमाकेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी तुम्हें क्या निकालना है, मीन निकालना है, माध्य निकालना है। अब जरा इस क्वेश्चन की क्लास इंटरवल को ध्यान से देखो। नंबर ऑफ मैंगोज दिए हैं बेटा, और जो मैंगोज जिसमें रखे गए हैं वो बॉक्सेस दे रखे हैं। अब प्यारे बच्चों जरा देखो ये क्लास इंटरवल कैसे लिखा हुआ है, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से, यानी कि उस क्लास इंटरवल में और इसमें क्या फर्क है बच्चों, ये इंक्लूसिव फॉर्म में है, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है। मतलब सॉरी, देखो भाई यहां जो नंबर आ रहा है उस क्वेश्चन में क्या था, जो नंबर यहां आता है अपर लिमिट वो यहां आता है, वो दूसरे वाले की लोअर लिमिट होती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है ना, यहां जो अपर लिमिट है वो यहां पर लोअर लिमिट नहीं है। तो इसलिए बहुत केयरफुली बेटा
अगर वो इस तरीके का क्लास इंटरवल देता है तो तुम्हें पहले इस क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करना होगा फॉर्म में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले तो ये देखो, इस वाली अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितने का डिफरेंस है बच्चों? 53 में से 52 माइनस करो, 1 का हाफ करो, 0.5 आ रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। ये बात भूलना मत बेटा। तो जैसे ही तुम इसका क्लास इंटरवल CI लिखोगे तो भाई तुम लोग क्या करोगे बेटा, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, तो 50 में से 0.5 माइनस करो 49.5, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो 52.5। क्लियर है ना बच्चों? सेम प्रोसीजर आगे लगाना है। 53 में से 0.5 माइनस कर दो 52.5 और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो 55.5। समझ में आ रहा है? ऐसी सेम आगे बच्चों, 56 में से 0.5 माइनस कर दो 55.5 और अपर लिमिट में कितना कर दो, 0.5 प्लस कर दो। चेक करो, देखो बन रहा है प्रोसीजर। अब ऐसे ही आगे करना है बेटा। तो ये हो जाएगा 58.5 और कितना बच्चों, 61.5 और मेरे प्यारे बच्चों 64.5। बस इस बात का ध्यान रखना है बेटा ऐसे क्वेश्चन में जिसमें अगर यहां की अपर लिमिट यहां की लोअर लिमिट नहीं है तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकाल के उसका हाफ करो तो जितना आंसर आ रहा है उसको लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है। यही प्रोसीजर लगाते जाना है तो क्लास इंटरवल बन के तैयार हो जाएगा करेक्टली। उसके बाद लिखना फ्रीक्वेंसी और मेरे प्यारे बच्चों XI का वैल्यू और उसके बाद प्यारे बच्चों किसका, FI XI। तो इसका आंसर तुम खुद फाइंड करो और जो आंसर आ रहा है कमेंट में जरूर लिखना और मैं उसको चेक करूंगा भाई। तो इसको तुम्हें क्या करना है प्यारे बच्चों, DYS डू योर सेल्फ, खुद करना है। तो अभी बात करेंगे हम नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन की। देखो बच्चों, अभी जो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अब तुम्हें इसमें निकालनी है बेटा मीडियन, हिंदी में बोलते हैं इसको माध्यिका। अब प्यारे बच्चों जरा गौर करना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है माध्यिका वाला, मीडियन वाला। तो कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखो। क्वेश्चन है बेटा क्लास इंटरवल गिवन है और तुम्हें यह फ्रीक्वेंसी गिवन है, बारंबारता गिवन है। तो कैसे करते हैं, सॉल्व करने का प्रोसीजर पता होना चाहिए बस इन क्वेश्चनों में बेटा। तो देखो सबसे पहले CI लिखना है जो तुम्हें गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी को मैंने FI लिख दिया, उसके बाद इसमें निकाला जाता है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं इसको संचयी बारंबारता। हिंदी वाले बच्चे भी CF ही लिखें। अब देखो प्यारे बच्चों CF निकाला कैसे जाता है, ये दोनों तो गिवन है, ये निकाला जाता है। देखो सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी पहली वैल्यू उसको सेम लिखते हैं, फिर उसके बाद जो आगे वैल्यू आती है उसको प्लस करते हैं। 5 + 8 13, 13 में 20 को प्लस करेंगे 33, 33 में 15 को प्लस करेंगे 48, 48 में 7 को प्लस करेंगे 55, 55 में 5 को प्लस करेंगे 60 आ गया। यानी आगे आने वाली टर्म्स को प्लस करते चले जाते हैं, CF मिल जाता है बच्चों। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम, इनको भी ऐड करोगे तो 60 ही आएगा बच्चों और इसको हम डिनोट करते हैं n से। तो प्यारे बच्चों जैसे तुम इनको ऐड कर लेते हो उसके बाद क्या लिखना है बेटा, n/2 मीन 60/2 और प्यारे बच्चों ये आ रहा है 30 मीन्स ये जो n/2 जो आता है उसको हम CF में देखते हैं, यानी 30 से जस्ट बड़ा नंबर देखेंगे CF के अंदर कौन सा है। फिर से सुनो, 30 से जस्ट बड़ा नंबर CF के अंदर चेक करो 33 भाई, और भी बड़े हैं बट मैंने क्या बोला 30 से जस्ट बड़ा नंबर CF के अंदर वो है 33। अब 33 के सामने वाला जो क्लास दिखाई दे रहा है तुम्हें क्लास इंटरवल, इसको बोला जाता है मीडियन क्लास, हिंदी बोलते हैं इसको माध्यक वर्ग। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर से सुनो, हमने n/2 निकाला 30 आया, 30 से जस्ट बड़ा नंबर देखा जाता है CF में 33, 33 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल होता है उसको बोला जाता है मीडियन क्लास। तो मैंने पता कर लिया मीडियन क्लास प्यारे बच्चों, क्या पता कर लिया, मीडियन क्लास, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों माध्यक वर्ग। कोई भी बच्चा हो किसी भी बोर्ड का हो हमारे चैनल पर आकर प्रिपरेशन पूरी कर सकता है बोर्ड के लिए बच्चों। तो देखो मीडियन क्लास कितनी है भाई, 20 से 30। तो हमने मीडियन क्लास पता कर ली। अब हम जितनी भी
वैल्यू लगती है फॉर्मूले में, वो हम रखने वाले। अब मेरे प्यारे बच्चों एक शानदार तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को गलत ना हो इसलिए करने का। जैसे तुम ये निकाल लो उसके बाद लिखना सीधा मीडियन निकालने का फॉर्मूला। मैं इसको m से लिख देता हूं। किससे लिख देता हूं बच्चों? m से। l प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इसका पता है क्या फायदा है? अब मुझे ये पता चल गया कि इस फॉर्मूले में किस किस की जरूरत है। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं। अब ये सारी वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा बेटा, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। एल का वैल्यू, एल मतलब लोअर लिमिट। किसका लोअर लिमिट? मीडियन क्लास का 20। एल का वैल्यू 20 बच्चों, हियर मतलब यहां। अब देखो बच्चों इसके बाद एन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया है? 60। एन का वैल्यू 60 पुट करूंगा। सी एफ कहां से लिया जाएगा बेटा? ये जो सी एफ दिखाई दे रहा है इसमें हमारा आया था 33, तो इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर, जस्ट पहले वाला जो नंबर होता है वो सी एफ का वैल्यू होता है 13। उसके बाद एफ फ्रीक्वेंसी से लिया जाएगा। मीडियन क्लास के सामने वाला जो वैल्यू होता है वो एफ का वैल्यू होता है, तो f का वैल्यू हो गया 20। अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक। उसके बाद बच्चों h का वैल्यू, h होता है क्लास साइज। ये जो क्लास इंटरवल दिखाई दे रहा है बेटा, इनके बीच में जो जो डिफरेंस होता है 10 का डिफरेंस है सब में, वही हमारा h का वैल्यू हो गया। तो बच्चों देखो मैंने देखा कि फॉर्मूले में किस किस की जरूरत है, वो सारी वैल्यू मैंने निकाल ली। ऐसे ही तुम्हें करना है। ये लिखने के बाद तुरंत फॉर्मूला लिखना है मीडियन का, इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा किस किस की जरूरत है। तो हमने निकाल ली, मैंने जैसे बताया वो हर क्वेश्चन में वहीं के वहीं लाई करेंगी जैसे मैंने बताया है। उसके बाद ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दो बेटा। चलो भाई मैं पुट करता हूं, यहां लिखो फ्रॉम फर्स्ट। देखो भाई m की वैल्यू l का कितना है 20 प्लस n का वैल्यू 60 अपॉन 2 माइनस सी एफ 13 अपॉन f का वैल्यू 20 और इनटू में बेटा 10। 2 से कितने टाइम्स? 30 टाइम्स। थोड़ा गौर करना बेटा, इसका सॉल्यूशन में इधर लिख रहा हूं अब। तो बच्चों m का वैल्यू ध्यान से देखना है कितना आ गया 20 प्लस 30 माइनस 13। 30 में से 13 को माइनस करेंगे, अपॉन में देखो 10 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो अपॉन में 2, तो 20 प्लस कितना बचेगा भाई 17 अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों 20 प्लस 2 का डिवाइड दो 17 में 8.5, तो फाइनल आंसर 28.5। तो ये होता है बेटा मेथड मीडियन निकालने का। तो प्यारे बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में मीडियन पहले से दी गई है माध्य का, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारताओं का योग भी पहले से गिवन है बच्चों। अब बच्चों इस पे निकालना क्या है तुम्हें? x और y का वैल्यू। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, और मोस्टली बच्चे ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। बिल्कुल नहीं फंसोगे, तुम लोग देख रहे हो इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे डिफरेंट जो जो बन सकते हैं अलग अलग तरीके के, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बच्चों। इस एक वीडियो में सारे टाइप हैं, बिल्कुल अलग से कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ प्रैक्टिस कर सकते हो हमारी वीडियो से करने के बाद कि और कोई क्वेश्चन जो हम अलग से पेपर में आ रहे हैं उनको लगा पा रहे हैं, बिल्कुल लगा पाओगे क्योंकि सारे मेथड इस वीडियो के अंदर मौजूद है बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जिसमें तुम्हें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी हो, मीडियन का क्वेश्चन हो। तो देखो यहां मीडियन गिवन है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले सेम वही सी आई लिखो बेटा, फ्रीक्वेंसी लिखो, और फिर सी एफ कैसे निकालते एक बार फिर से देखो। मैंने 2 को एज इट इज लिखा, 2 में 5 प्लस किया 7, 7 में एक मिनट बेटा 2 में 5 प्लस किया हमने कितना आया 7 आया। 7 में हम x प्लस करेंगे, सॉरी 7 प्लस x आएगा, कितना आएगा बच्चों 7 प्लस x, और 7 में 12 ऐड करेंगे 19, 19 में 17 36, 36 में 20, ऐसे ही हम ऐड करते गए बेटा। तो ऐड करने पर फाइनली इतना आ गया। तो समझ में आ गया कैसे ऐड करते हैं भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कैसे निकाला जाता है। उसके बाद मैंने FI को ऐड किया, तो FI का सम उतना ही आएगा जितना इसके लास्ट में होता है बच्चों। ये आ गया हमारा। अब उसके बाद हम कैसे करते हैं, गौर से देखना बेटा। हमें यहां पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले से पता है, कितना है बच्चों, ये रहा देखो 100। तो मैं सबसे पहले तो इसको लिखूंगा 76 प्लस x प्लस वाई, मुझे कितना गिवन है 100।
इसको इधर ले जाओ बच्चों, x प्लस वाई का वैल्यू 100 में 76 माइनस करोगे 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे भाई जब दो अननोन है एक्स वाई निकालने हैं तो दो ही इक्वेशन बनेंगी, एक बन चुकी है, दूसरी कहां से बनेगी, मीडियन से। अब देखना बेटा इस क्वेश्चन में मीडियन का यूज कैसे किया जाता है इसको सॉल्व करने में। देखो बच्चों मीडियन माध्य का हिंदी बोलते हैं बच्चों, कितना गिवन है 525। अब मैं ये देखूंगा सीआई में क्लास इंटरवल में कि ये 525 कौन से इंटरवल में आ रहा है। चेक करो बेटा, यस 500 से 600 में आ रहा है। चेक कर लो, ये 500 से 600 के बीच में आ रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में मीडियन ऑलरेडी गिवन हो तो ऐसे सॉल्व किया जाता है बच्चों, उसमें n/2 नहीं निकाला जाता। तो मैं देख रहा हूं 525 500 से 600 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा मीडियन क्लास हो गया 500 से 600। या लिखोगे देन मीडियन क्लास कितना बच्चों 500 टू 600। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखना, अभी मैंने जो पिछले क्वेश्चन में जितनी वैल्यू फाइंड की थी वो सारी वैल्यू फाइंड करूंगा, लेकिन मैंने क्या बोला सबसे पहले क्या लिखो फॉर्मूला। देखो बच्चों मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैं इसको m लिख देता हूं, l प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई बाय h। अब मैं इसको लिख देता हूं भाई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस फॉर्मूले में या इक्वेशन का नाम मत दो, कोई जरूरत नहीं इक्वेशन का नाम देने की बच्चों। अब इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज आ रही है उनको पुट करेंगे हम। देखो बच्चों हियर एल का वैल्यू, एल मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, कितनी है बच्चों 500। उसके बाद एन का वैल्यू, एन मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तुम कहोगे भैया ये है, नहीं मैं इसको पुट नहीं करूंगा, मैं सीधे 100 पुट करूंगा बेटा। तो एन का वैल्यू 100 भी तो है भाई। उसके बाद सी एफ का वैल्यू देखना ध्यान से, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल उसी की तरह, मीडियन क्लास के सामने वाली जो सी एफ है 56 प्लस एक्स, ये नहीं होगा इसका वैल्यू, इससे जस्ट पहले वाला होता है बच्चों। तो सी एफ का वैल्यू हो जाएगा 36 प्लस एक्स। क्लियर हो रहा है ना, ठीक। उसके बाद हमारा किसका वैल्यू चाहिए हमें, एफ, कैपिटल एफ। तो एफ मतलब फ्रीक्वेंसी से लिया जाएगा, तो मीडियन क्लास के सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एफ का वैल्यू हो जाता है 20 बच्चों। इसके बाद हमारा बचा एच, क्लास साइज। तो जो क्लास इंटरवल है उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं बेटा क्लास साइज। तो कितने का डिफरेंस है 100 का। तो देखो हमने सारी वैल्यू लिख ली इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं बेटा। देखो मीडियन हमें ऑलरेडी कितनी दी गई है 525, एल का वैल्यू 500, कैलकुलेशन संभल के करनी है बेटा। एन का वैल्यू 100/2 माइनस सी एफ का वैल्यू 36 प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे बच्चों इसे, अपॉन में एफ, और एफ का वैल्यू 20 और मल्टीप्लाई बाय 100। इतना चेक कर लो भाई। अब प्लस का 500 इधर ले आओ, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 500 में 525 में से इसको माइनस कर दो। अब इसको थोड़ा सा मैं बेटा इधर सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना है तुम्हें। मैं इसको थोड़ा सा बाउंड्री कर दूं, चलो भाई देखिए ध्यान से बेटा। तो अब मैं इधर कर रहा हूं भाई, स्नेक बन गया होगा, स्नेक दिखाई दे रहा होगा, एक तरीके से गेम सा चल रहा है। देखो बच्चों, तो अब 525 में 500 माइनस करो, कितना बचेगा 25। भाई किसी भी चैप्टर को लेके परेशान नहीं होना है, तुम्हारा भाई सारे चैप्टर की इसी तरीके से तैयारी लेके आएगा। और प्लेलिस्ट में मैं अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा बच्चों, उस पर डाल दूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी प्रिपरेशन, सारी वीडियोस उसके अंदर मिल जाएंगी तुम्हें। देखो प्यारे बच्चों, तो 25 बचा, 2 से इसको कट करो 50, तो ये आ गया 50 माइनस, इसके साइन चेंज कर दो 36 माइनस एक्स, अपॉन में कितना भाई इससे कट कर दो 20 से 5 टाइम्स। तो भाई ये कितना बचा, इनटू में 5 लिख दो, यहाँ इनटू में कितना, यहाँ 1 इनटू में 5। अब देखो बच्चों, इस 5 से मैं 25 कट कर लेता हूं। 5 इज इक्वल टू 50 में से 36 माइनस करो 14 बचेगा, माइनस एक्स इधर ले आओ, प्लस का हो गया, 5 को उधर ले जाओ, तो बच्चों 14 में से 5 माइनस करो 9। लो भाई x का वैल्यू तो आ गया। अब किसका बचा है, y का वैल्यू। अब तुम x का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहां लिख दो बच्चों फ्रॉम फर्स्ट, तो x की जगह 9 पुट कर दो, तो 9 प्लस वाई इक्वल में 24,
तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 15। तो हमने x y की दोनों वैल्यू फाइंड कर ली। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मीडियन से x y की वैल्यू निकालने वाला, क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा, ध्यान रखना ये बात। देखो बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान देना। ये क्वेश्चन है लेस देन टाइप का बेटा। ये वाला टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मीन में भी बन सकता है, मीडियन में भी बन सकता है, लेकिन इनमें एक बात कॉमन होती है, उसको ध्यान से समझना है तुम्हें। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है बच्चों को ये वाला टाइप, लेस देन हो या बिलो बोले एक ही बात होती है बेटा। अब गौर से समझना, क्वेश्चन है हाइट की बने और ये गर्ल्स की बने बेटा। जैसे लेस देन 140 से कम हाइट वाली कितनी गर्ल्स है बेटा 4। फिर ये कह रहा है 145 से कम हाइट वाली कितनी है 11 बच्चों। अब गौर से देखना बच्चों, ये सब तुम्हें इंफॉर्मेशन देके चलेगा। अब तुम्हें नोटिस करना है कि कहीं उसने लेस देन लिखा है कि बिलो लिखा है, वो दोनों एक ही बातें होती है। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखो बेटा, सबसे पहले CI लिखना है, वही सेम क्लास इंटरवल। तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है उसको तो सेम लिख दो बेटा, लेस देन 140 या बिलो 140, क्योंकि हमें नहीं पता 140 से कम हाइट कितनी है, तो हम सीधा इतना ही लिख देंगे बच्चों। उसके बाद मैंने देखा कि इनमें 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 5 का, तो फिर मैंने लिखा 140 से 145 की हाइट वाली बच्चे बेटा। फिर 145 से 150 से 155, वो यहीं से बन जाता है सीधा सीधा इंटरवल। तो ये बन गया तुम्हारा क्लास इंटरवल। उसके बाद अब एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है, ये जो गिवन होता है लेस देन टाइप में बेटा, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये CF का वैल्यू होता है बेटा। अब सुनो ध्यान से, तो मैंने यहाँ पर CF का वैल्यू लिख लिया। फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ये CF का वैल्यू होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है बेटा। तो हम पहले CF का वैल्यू पूरा लिख लेंगे। देखो, तो अब देखो बेटा, सबसे पहले क्लास इंटरवल, फिर इधर CF का। इस CF को तुम यहाँ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बाद में लिख देना, या फिर सेम जो ऑर्डर करते हो उसी में लिख लेना। पहले मैंने CF को लिख लिया। अब देखो CF की हेल्प से फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। पिछले क्वेश्चन में और उससे भी पिछले क्वेश्चन में हम फ्रीक्वेंसी की हेल्प से CF निकाल रहे थे, अब CF की हेल्प से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं देखो बच्चों। सॉरी, ये तो सेम रहेगा, फिर इसमें से इसको माइनस किया जाता है। 11 में से 4 7, 29 में से 11 18, और बच्चों 40 में से 29 11, 46 में से 46, और 51 में से 46 5। ये तरीका होता है बेटा CF से फ्रीक्वेंसी निकालने का। वहाँ फ्रीक्वेंसी से CF निकालते हैं तो प्लस करते हैं, और CF से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो माइनस करते जाते हैं। ये तुम्हें ध्यान रखना है बेटा। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करने पर 51 ही आएगा। अब हम कैसे करेंगे देखो ध्यान से, सबसे पहले निकालूंगा n/2, 51/2 25.5। अब बच्चों देखो CF के अंदर 25.5 से जस्ट बड़ा नंबर 29। अब 29 की सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, मीडियन क्लास। क्या कहलाएगा भाई, मीडियन क्लास। बहुत ध्यान से समझना है, हिंदी बोलते हैं इसको माध्यक वर्ग। 145 से 150। अब बच्चों देखो मैंने क्या बोला, अब सीधे मीडियन का फॉर्मूला लिखो। नाउ मीडियन m से डिनोट करेंगे हम इसे, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब इस फॉर्मूले में जो जो अल्फाबेट आ रहा है उनकी सबकी वैल्यू लिखेंगे बेटा हेयर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, L का वैल्यू बच्चों, L का वैल्यू 145 और N सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 51, ये रहा बच्चों। उसके बाद CF का वैल्यू कहाँ से निकलता है मैं बताता हूं तुम्हें। जो मीडियन क्लास की सामने वाली CF होती है उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू हमारी CF का वैल्यू होता है 11। और बच्चों F फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास के सामने वाला वैल्यू फ्रीक्वेंसी होता है 18 हो गया। H क्लास साइज, कितने कितने का डिफरेंस है बच्चों, 5 का, तो H का वैल्यू 5 हो गया। तो सारी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, तो L का वैल्यू 145 प्लस N का वैल्यू बच्चों 51/2 माइनस CF का वैल्यू 11 अपॉन में कितना बेटा F, और कैपिटल F का वैल्यू 18 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 145 प्लस 2 से इसमें डिवाइड दे दो, तो यह कितना बचेगा बच्चों, या फिर एक काम करो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आया 2, तो
तो ये हो जाएगा 22, तो 51 माइनस 22 और ये हो जाएगा बच्चों 36 इंटू में कितना 5। अब देखो भाई कैलकुलेशन संभल के करनी है बेटा, 51 में से 22 माइनस करो 9, 4 में से 2 गया 2, 29 बचेगा, चेक कर लो एक बार, 11 में से 2 9 और यस अपॉन में 36 इंटू 5। अब प्यारे बच्चों अब इस कैलकुलेशन को तुम सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने पर मैं इसका आंसर लिख देता हूं बच्चों। इसका आंसर कितना आ रहा है, तो भाई इसका आंसर आ रहा है बच्चों 149.03। क्लियर है भाई, तो तुम अपना आंसर मैच करना, नहीं मिले तो कमेंट में बताना कि भाई हमारा आंसर तो मैच नहीं कर रहा हो, मैच कर जाएगा। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तुम्हें। ये था तुम्हारा लेस देन टाइप। लेस देन टाइप और बिलो टाइप एक ही बात होती है। क्लियर हो गया, अच्छी तरह नोट कर लो। देखो बच्चों अब इसके अंदर एक लास्ट टाइप है, कौन सा, मोड निकालने वाला, बहुलक निकालने वाला। इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें बेटा सारे टाइप क्लियर कर दिए। अपने दोस्तों में किसी भी कोई भी हो जो अपना 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहा हो बच्चों और इस चैप्टर को लिख के परेशान हो, तुरंत शेयर कर देना भाई, और भी उसको शेयर कर देना, उससे ही बोलना है आगे शेयर करे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर वो सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। समझ में आया हो बच्चों, तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे कमेंट में जरूर लिख देना कौन से चैप्टर में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, उसी चैप्टर को लेके आऊंगा बच्चों। देखिए ध्यान से, इसमें तुम्हें मोड बताना है, बहुलक बताना है बच्चों, कैसे करेंगे ध्यान से समझना है। तो प्यारे बच्चों इस मोड वाले क्वेश्चन में हमें अलग से चार्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बच्चों। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 20 है बच्चों, सबसे ज्यादा बच्चों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अधिकतम बारंबारता, हिंदी में लिखना है बेटा सॉरी 20 बेटा। अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाला क्लास इंटरवल मॉडल क्लास होता है बच्चों। वहां मीडियन क्लास होता था, यहां मॉडल क्लास बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, बहुलक वर्ग। क्या है 20 से 30। बस इतना ही तुमने जैसी पता कर लिया, सीधे फॉर्मूला लिखो मोड निकालने का बेटा, मोड निकालने का L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मैंने याद रखने का एक ट्रिक बताया था, मैं 10 बार हल्ला करूंगा 2102। इससे तुम आराम से ध्यान रख सकते हो बच्चों। अब इस फॉर्मूले के लिए मुझे जरूरत है, वो वैल्यू सारी रखने वाला हूं। हियर L लोअर लिमिट ली जाएगी यहां से बच्चों 20। उसके बाद F1 का वैल्यू बेटा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो ही हमारा F1 होता है। क्या होता है बच्चों, F1। तो F1 का वैल्यू भी 20 बच्चों। उसके बाद F0 मींस F0, इससे जस्ट पहले वाला वैल्यू वो F0 का होता है। कितना हो गया 8। अब F2 का वैल्यू जस्ट आगे वाला बच्चों, ठीक। तो ये हो गया हमारा F2 का वैल्यू कितना 15। तो ये हमारे पास L की वैल्यू F1 F0 F2। अब रह गया H का वैल्यू, H मतलब क्लास साइज। कितने का डिफरेंस है बेटा, 10 का डिफरेंस है। सारी वैल्यू आपने निकाल ली, वैल्यू पुट करो। बिल्कुल करेक्ट मेथड सिखा रहा हूं बेटा, फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूले में जो जो अल्फाबेट आ रहे हैं उन सब की वैल्यू लिखो, इससे बिल्कुल गलत नहीं होगा। कुछ बच्चे पहले वैल्यू लिख लेते हैं फिर उनको कुछ वैल्यू भूल जाते हैं कि यार किस किस की वैल्यू रह गई। ऐसे करोगे कुछ नहीं भूलोगे, सारा दिख रहा है कि मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए। अब वैल्यू पुट करो बेटा, L की वैल्यू 20 प्लस F1 की वैल्यू बच्चों 20 माइनस F0 8 अपॉन 2F1 2 इंटू 20 माइनस F0 8 माइनस F2 15 और H का वैल्यू बच्चों 10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 20 प्लस 20 में से 8 माइनस करो 12 अपॉन 22 जा 40। कितना हो रहा है बच्चों 23 इंटू में 10। प्यारे बच्चों इधर लिखो 20 प्लस 12 का 10 में इंटू करो 120 डिवाइडेड बाई 40 में से 23 माइनस करो, 10 में 3 7 और भाई यहाँ पे कितना 17। अब एक काम करना है छोटा सा कि 20 प्लस 17 का 120 में डिवाइड दे दो। 17 8 जा 17 4 जा 68 17 5 जा 85 17 6 जा 17 7 जा 119। पॉइंट लगाऊंगा जीरो आएगा, फिर भी नहीं जाएगा, एक और जीरो बढ़ाओ भाई, वहां पे 100 हो गया
और यहाँ आ जाएगा कितना 17 5 अब बहुत है भाई 2 डिजिट तक। आंसर आ गया बच्चों 27.05। मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर के अंदर मुझे ज़रूर कमेंट में भेजें। वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहें।